स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो हमको बताना है दोस्तों कि बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और ये जो युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय हुई थी। विजय होने का एक कारण था दोस्तों क्योंकि इसके पास कुशल सेना थी और इसने तोप खानों का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से बाबर का जो जीत हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो हमको बताना है कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो दयानंद सरस्वती जी हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बात करते हैं राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी। तो ये मुंबई में की थी। और कब की थी। तो 1875 में की थी। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण जो गोखले जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर के तैयार होता है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बात करते हैं दोस्तों जब अनुसूचियों की, अगर मूल संविधान के बारे में पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं तो 8 थीं। और अगर बात करता है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में कितनी हैं 12। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 12 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो भारतीय नागरिकता है तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो हमको इसका जवाब बताना है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मंत्री परिषद होते हैं, हमारे जो मंत्री परिषद होते हैं उनके सहयोग से, उन्हीं के द्वारा बताया जाता है कि तो जो मंत्री परिषद होता है इन्हीं के परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित किए जाते हैं। तो इसको जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना जो त्याग पत्र होंगे, इस्तीफा होगा, वो देते हैं। और बात करते हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा देता है। तो ये लोकसभा को अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। अगर यहीं पे बात करते हैं राज्यसभा का, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो कोरोना हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा ये सूरज हो गया और इसकी 3 लेयर दी गई हैं, इसकी 3 लेयर हैं। तो इसके जो ऊपर का भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल बोलते हैं। और इसकी जो दूसरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्णमंडल। वर्णमंडल। अब बात करते हैं बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोना, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गुजरात। 1214 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई है। बात करते हैं जब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसकी जो लंबाई दी गई है वो होती है 973 किलोमीटर, जो है इसका जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरीफ की फसल की कटाई जो होती है, कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में, डिटेल में जानते हैं। तो जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल को वर्षा काल में बोया जाता है और ये जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है दोस्तों, तो इसकी कटाई की जाती है सितंबर से लेकर
अक्टूबर तक इसकी कटाई की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होगी? तो हमको बताना है कि जर्क की इकाई क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड घन। इसका जो जवाब होगा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो हमको बताना है कि 0 डिग्री केल्विन जो होता है किसके बराबर होता है। इसके बारे में एक बात जान लेते हैं कि इसको परम शून्य ताप भी कहा जाता है। परम शून्य ताप भी कहा जाता है। तो दोस्तों 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाजर का रंग नारंगी किस कारण होता है? तो हमको बताना है कि गाजर का जो रंग होता है वो नारंगी किस कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कैरोटीन, जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। बात करते हैं कि गाजर में अगर कि विटामिन कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं? A B C D E G और के विटामिन पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1024 गुणे 1024 के बराबर होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बाइट बराबर कितना होता है? 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 बिट के होता है। कितना होता है? 8 बिट के होता है। तो इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा? 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है। और 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 गुणे 1024 के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हमारा जवाब सही हो जाएगा। ये किसके लिए विख्यात है केवला देवी? तो ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए विख्यात है। पक्षी अभ्यारण्य के लिए विख्यात है। और इसको पहले दोस्तों भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। केवला देवी को भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भांगड़ा लोक नृत्य है। तो हमको बताना है कि जो भांगड़ा लोक नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है। तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाता है? तो हमको बताना है। तो इसमें बम निरोधक दस्ता जो है वो भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो कहाँ मनाई जाती है हमको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के बरसाना में जो है लठमार होली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो हमको दोस्तों इसमें बताना है किस समुदाय का पवित्र स्थल है। तो ये हमारा इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? जैन तीर्थंकर जो है हमारा ये जवाब सही हो जाएगा। जैन के लिए ये जो समुदाय है, दिलवाड़ा मंदिर जो समुदाय है वो पवित्र स्थल है। किसके लिए? जैन के लिए। अब बात करते हैं कि यह मंदिर 1231 में यह मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा बनवाया गया था 1231 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों 1540 में जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो शेर शाह सूरी और बादशाह हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। तो दोस्तों शेर शाह और शेर हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो हमको ये बताना है कि जो करो या मरो जो नारा है ये किसने दिया था? तो सबसे पहले तो इसको महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस नारे को महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब हमको बताना है कि ये नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो जवाब होगा वो इसमें क्या हो जाएगा? तो सही जो ऑप्शन होगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो जवाब होगा वो D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया है? तो आइए जानते हैं। अगर बात करता है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को पारित हुआ था। जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था।
पारित हुआ था। अब बात करते हैं अगर कि 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, मतलब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगर दोस्तों पारित होने की बात करता है तो क्या हो जाएगा हमारा, 26 नवंबर 1949 हमारा जो जवाब है वो सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि कब प्रभावी हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। और जो राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछता है तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने के वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जाने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जो भी एग्ज़ाम आपके लिए होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपके लिए हम कौन सी वीडियो बनाएं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहे। धन्यवाद।